Hello everyone, I hope you are doing well. So in this video we are going to learn about curriculum and development. As you can see कि हमने almost syllabus हो गया है PGT and TGT का, right? And this part, only this part and this part is left. So that is also we are going to cover up. So today we are going to learn about curriculum development, right? So what do you understand by curriculum? So curriculum क्या है ना? In education it refers to structured set of learning experiences. Learning experiences होंगे, subjects होंगे, ऐसी activity design की जाएगी जो बच्चे को उसकी learning ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में बहुत जल्दी काम आएगी। एक तरीके के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए करिकुलम बनाया जाता है और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अब अगर ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो करिकुलम में एक सेट ऑफ सब्जेक्ट है जो कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बट मॉडर्न व्यू ये नहीं कहता। मॉडर्न व्यू कहता है कि करिकुलम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें सारे एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम में मिल रहे हैं, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हो चाहे वो अकेडमिक से हो। जो करिकुलम होता है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। हमारे को उसके लिए पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जिसके अंदर सोसाइटी की नीड्स को चेंज कर पाए, राइट। लर्नर्स और टेक्नोलॉजीज़, ये सारी टाइम के साथ करिकुलम को भी बदलते रहना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव ऐसा होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। अकेडमिक, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एवरीथिंग शुड बी एडेड। लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली। देखो फर्स्ट क्लास के बच्चे को थर्ड क्लास का लेवल तो नहीं करा सकते ना, उसके इंटरेस्ट कैसे होंगे, राइट, उसकी एबिलिटी कहाँ तक होगी, हर तरीके के लर्नर के लिए कुछ ना कुछ करिकुलम में ऐड होना चाहिए। प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, सब्जेक्ट सारे स्पेसिफिक्स होने चाहिए, टॉपिक एंड एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें रहनी चाहिए। नाउ द थिंग इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले करिकुलम बनाने से पहले आपके पास वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए कि आपने क्या गोल को पूरे साल में अचीव करना है, ठीक है। अब आपने अगर गोल को लिख लिया है, प्लान कर लिया, तो उसके फर्दर टॉपिक्स होंगे, फर्दर थीम्स होंगी, फर्दर सब्जेक्ट्स होंगे जो कि लर्निंग में काम आएंगे। अब आप उन टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी अप्रोचेस यूज़ करोगे करिकुलम को कराने के लिए, ठीक है। अब बच्चे को आपने करिकुलम कराया है, अप्रोच फॉलो किया, अब आप उसे असेस भी तो करोगे ना कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। इवैल्यूएट भी करोगे, तो असेसमेंट टूल्स, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में असेसमेंट टूल्स भी कराई थी। देन को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओनली अकेडमिक्स एंड नॉट द पार्ट, बट ऑल द पार्ट्स, ऑल स्कॉलेस्टिक और नॉन स्कॉलेस्टिक दोनों होना चाहिए। देन कम्स टू सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। ना टाइप की बात करते हैं तो कुछ कुछ करिकुलम ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि मैथ्स और साइंस का, राइट। इंग्लिश लैंग्वेजेस का अलग होगा, ठीक है। लर्नर सेंटर करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसके अंदर हम नीड्स की बात करते हैं, बच्चे की इंटरेस्ट की बात करते हैं, एबिलिटीज़ की बात, मतलब लर्नर के लिए हम क्या कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं। देन कम्स टू एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में ऐसा करिकुलम होगा जिसके अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ डालेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएंगे बच्चों को। इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर सारे डिसिप्लिन, यानी देखो नो सब्जेक्ट इज स्टडीड इन आइसोलेशन। कोई भी सब्जेक्ट को आप अकेला नहीं करा सकते हो। जैसे अब आप अगर साइंस करा रहे हो तो उसको किसी लैंग्वेज से तो जोड़ोगे ना, चाहे इंग्लिश से कराओ चाहे हिंदी से कराओ, ठीक है। उसमें कई बार मैथ्स भी आ जाती है, तो करिकुलम क्या ऐसा बना रहे इंटीग्रेटेड, जिसमें ओवरऑल बच्चा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज को भी गेन कर ले। देन इज हिडन करिकुलम। अब कोई ऐसा करिकुलम जो अनरिटन है, ठीक है, दैट इज़ योर हिडन करिकुलम। अनअटेंडेड लेसन जो हम बच्चों को करा देते हैं, दैट इज़ योर हिडन करिकुलम। सो नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। सबसे पहली बात तो करिकुलम क्या करता है, ये गाइड करता है टीचर को और ये प्रोवाइड करता है क्लियर फ्रेमवर्क कि अच्छे से लेसन प्लान हो और डिलीवर करे कंटेंट को। इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, यानी एक तरीके की स्टैंडर्डाइज लर्निंग होगी। जैसे अब देखो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है वो पूरे देश में फॉलो होता है ना, तो लर्निंग स्टैंडर्डाइज हो जाती है क्योंकि सीबीएसई के अंदर वही सेम बुक्स चल रही है और सेम ही। बट हाँ, आप किस तरीके से उसको अपने तरीके से बेटर बनाते हो बाय एडिंग टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड, राइट, अप्रोचेस। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की नीड भी अलग होगी, तो उसको हमेशा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है। फोकसेस ऑन आउटकम। आउटकम पे आपको काम मतलब ऐसा करना है कि भाई ऑब्जेक्टिव अगर बच्चे को क्लियर हो गए तो ऑटोमेटिक सी बात आउटकम आ जाएंगे। 60% बच्चा तो आउटकम ले ही आएगा ना अगर आपने पढ़ाया है तो, ठीक है। सो देन इज प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल ग्रोथ सभी ऐड हो जाए। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड टीचिंग। टीचिंग एज अ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। टीचर ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो करिकुलम को ट्रांसलेट करें इनटू लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आपने करिकुलम बनाया, अब उसको किस तरीके से बच्चों की लर्निंग में हेल्पफुल रहे वो। ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, ये सारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए करिकुलम को डिलीवर करने के लिए। टीचर्स का रोल है करिकुलम डिज़ाइन करने में कि वो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रेलेवेंस के अकॉर्डिंग या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजीज के अकॉर्डिंग ही
करिकुलम को डिज़ाइन करें। टीचिंग मेथड्स जो रहते हैं करिकुलम ट्रांजैक्शंस के, उसमें आ जाती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आप किस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करोगे, उसमें ऐसी अप्रोच रखनी है जिसमें बच्चे अपनी नॉलेज को खुद क्या करें, बनाएं। देन कम्स टू कोलैबोरेटिव लर्निंग। इस तरीके से करिकुलम को बनाएंगे कि आपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग करानी है, टीम वर्क कराना है, क्रिटिकल थिंकिंग करानी है। देन कम्स टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप कभी किसी उन्हें शॉप पर ले गए या मॉल में ले गए शॉपिंग कराने के लिए, या छोटी सी शॉप पर ले गए, ठीक है, थोड़े थोड़े बच्चों को, जिसमें आपने मैथ्स का प्लस माइनस बता दिया, क्लास में ही आपने एक शॉप लगा ली, ठीक है। अगर कोई कुकिंग करा रहे हैं, या आपने स्कूल में ही अपने वेंडर्स बना लिए, खुद ही टीचर्स ही वेंडर्स बन गई कि सब्जी खरीद रहे हैं बच्चे, राइट। तो ये हैंड्स ऑफ ऑन एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंसेस से आएंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। करिकुलम इवैल्यूएशन थ्रू टीचिंग, ठीक है। पढ़ा के ही करिकुलम के अंदर कमियां निकलती हैं, ऐसे नहीं निकलती हैं। तो आपने एक बार करिकुलम निकाल लिया, बना लिया, तो टीचिंग हमारे को ये ऐसे ऑब्जेक्टिव देता है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ उसमें कौन से लर्निंग गैप्स है, और ताकि हम करिकुलम को नेक्स्ट टाइम से उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स डाल सकें। सो एज यू हैव सीन द होल करिकुलम टॉपिक। तो टीचिंग मेथड्स में अगर हम अलाइन कर दें टीचिंग मेथड को करिकुलम गोल से, तो एजुकेटर इफेक्टिव लर्निंग करा सकते हैं और बच्चे की डाइवर्स नीड को फुलफिल कर सकते हैं, ताकि बच्चे का ओवरऑल development हो जाए. So this is all about curriculum. If you are really liking this series, so please hit the like button, share, subscribe. Thank you so much for watching.